Hello बच्चों, let's read this question. The question says ethylene glycol predominantly exists in dash conformation. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमारे पास जो इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कौन सी कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। बच्चों की कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास? स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। Stability of conformations of ethylene glycol. Stability of conformations of ethylene glycol. अगर हम इथाइलिन ग्लाइकॉल की कन्फर्मेशंस की स्टेबिलिटी को किसी तरह कंपेयर कर सकते हैं तो हम बता सकते हैं कि इथाइलिन ग्लाइकॉल किस फॉर्म में प्रीडोमिनेंटली एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जो जितनी ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन होगी उसी फॉर्म में हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल रहना पसंद करेगा, वही उसकी सबसे ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो वही क्या हो जाएगी उसकी हमारे पास सबसे ज़्यादा हमारे पास प्रीडोमिनेंट एग्जिस्टेंस वाली कन्फर्मेशन हो जाएगी उसकी। तो हमें बताना है कि ऐसी कौन सी कन्फर्मेशन है। तो अगर हम बात करें कन्फर्मेशंस कैसे मिलती हैं, हमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से क्या मिलती हैं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन से हमें डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मेशंस देखने को मिलती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मेशंस देखने को मिलती हैं। तो अगर हम बात करें इथाइलिन ग्लाइकॉल की, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है? इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है हमारे पास ये CH2OH, CH2OH और CH2OH, इसी को बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इसको अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में दिखाते हैं तो उसके अंदर हम ऐसे दिखाते हैं, मान लीजिए फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, तो हम फर्स्ट कार्बन को किससे दिखा देते हैं? डॉट में दिखा देते हैं। और जो सेकंड कार्बन है पीछे की तरफ उसको हम दिखाते हैं एक सर्कल से। ये जो फर्स्ट कार्बन है इससे हमारे तीन ग्रुप्स अटैच हैं, तीन ग्रुप्स अटैच हैं, एक तो OH अटैच है और दो हाइड्रोजन अटैच है, जैसे कि अभी हमने देखा था। एक OH अटैच था और दो हाइड्रोजन। सिमिलरली सेकंड कार्बन से भी कौन अटैच है? दो H और हमारे एक OH ग्रुप अटैच है। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं बच्चों कि पीछे हमारा इस OH के पीछे ठीक OH को, इस हाइड्रोजन के ठीक पीछे हाइड्रोजन हो पीछे वाले कार्बन पर, और इस हाइड्रोजन के ठीक पीछे हाइड्रोजन हो। तो इस कंफर्मेशन को बोलते हैं हम बच्चों फुल्ली इक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं? फुल्ली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड। और यहाँ हमारे पास जो डाइहेड्रल एंगल होता है, अगर हम बात करें डाइहेड्रल एंगल की, डाइहेड्रल एंगल क्या होता है? हमारे पास जो पीछे वाला OH है और फ्रंट वाला OH, इनके बीच में जो एंगल है, हमारे पास जो प्लेन्स है उनके बीच में एंगल वो 0 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों? हमारे पास यहाँ 0 डिग्री हमारा डाइहेड्रल देखने को मिलता है। और इस कन्फर्मेशन को हम बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड, क्योंकि ठीक OH के पीछे कौन है बच्चों? OH है। अब क्या हो सकता है इसके अंदर? हम 60 डिग्री रोटेशन कर सकते हैं, 60 डिग्री रोटेशन कर सकते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड। ये जो हमारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था इसके अराउंड क्या कर सकते हैं? रोटेशन कर सकते हैं, रोटेशन अलाउड होती है। तो अगर हम रोटेशन कर सकते हैं, हम पीछे की तरफ भी कर सकते हैं और हमारे पास क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी। तो दोनों तरह से अलाउ होता है। मान लीजिए हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो हमारा OH इधर की तरफ जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर की तरफ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर की तरफ जाएगा। तो क्या कंफर्मेशन बन जाएगी बच्चों? हमारे पास ये OH है और ये हमारे कौन थे बच्चों? फ्रंट वाले कार्बन को हमने फिक्स रखा है, इस पे ये दो हाइड्रोजन थे। अब पीछे वाले के अराउंड क्या कर रहे हैं? रोटेशन कर रहे हैं। तो हमारा OH यहाँ आ गया होगा 60 डिग्री रोटेट करने पर, हाइड्रोजन हमारा यहाँ आ गया होगा और ये एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ आ गया होगा। तो एक कंफर्मेशन बन जाती है ये वाली, एक कंफर्मेशन बन जाती है ये वाली, और इसको बोलते हैं हम गॉचे। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको गॉचे कंफर्मेशन बोलती है। और यहाँ हमारा डाइहेड्रल एंगल कितना हो गया है? 60 डिग्री हो गया। अगर हम OH की बात करें कितना हो गया? 60 डिग्री। आप वापस से पीछे के स्टेप में भी जा सकते हो, इसलिए हमने इसको रिवर्सिबल एरो से दिखाया कि हम इस सेकंड कंपाउंड से गॉचे से फुल इक्लिप्स में भी जा सकते हैं। अगेन हम क्या कर सकते हैं? 60 डिग्री रोटेशन कर सकते हैं, 60 डिग्री रोटेशन कर सकते हैं, पीछे वाले कार्बन पर कर रहे हैं। तो OH क्या आ जाएगा? इस हाइड्रोजन के ठीक पीछे, हमारा ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के ठीक पीछे, और ये वाला हाइड्रोजन इस OH के ठीक पीछे। तो हमारे पास एक नई कन्फर्मेशन देखने को मिलेगी। और इस कन्फर्मेशन को भी देख लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे कौन थे बच्चों? दो हाइड्रोजन थे। और यहाँ हमारे पास कौन है बच्चों? ये OH है। और यहाँ हमारे पास कौन आ गया होगा पीछे वाले कार्बन पर? हमारे जो ये OH है इसके पीछे तो आ गया होगा हमारा हाइड्रोजन। यहाँ हम इस तरह हाइड्रोजन को दिखा रहे हैं। और यहाँ हमारे पास इस H के पीछे कौन आ गया होगा? OH। और इस वाले हाइड्रोजन के ठीक पीछे कौन आ गया होगा? हाइड्रोजन। यहाँ हमारा एंगल हो गया है OH के बीच में 120 डिग्री। और इस कंफर्मेशन को बोलते हैं हम बच्चों पार्शियली इक्लिप्स्ड। पार्शियली इक्लिप्स्ड। हमारे पास फुल्ली इक्लिप्स्ड वो था जिसमें ठीक OH के पीछे OH था, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन। क्योंकि यहाँ OH के पीछे हाइड्रोजन है और हमारा हाइड्रोजन के पीछे OH, तो इस कंफर्मेशन को बोलते हैं हम पार्शियली इक्लिप्स्ड। यहाँ कम फुल्ली इक्लिप्स्ड नहीं देखने को मिलता, पार्शियली इक्लिप्स्ड देखने को मिलता है।
अब क्या होगा, हमारे पास एक कन्फर्मेशन हमने ये देख ली है, अब आप फिर से रोटेट कर सकते हो। फिर से क्या कर सकते हो, 60 डिग्री रोटेशन कर सकते हो। 60 डिग्री रोटेशन कर सकते हो तो एक नई कन्फर्मेशन देखने को मिलेगी। एक नई कन्फर्मेशन देखने को मिलेगी। हमारे पास इस बार ये पीछे वाला हाइड्रोजन इधर आएगा, ये OH इधर आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। तो जो हमें एक नई कन्फर्मेशन देखने को मिलेगी, इसको भी देख लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास ये फ्रंट वाला कार्बन है, इससे कौन कौन अटैच था, एक ये OH अटैच था बच्चों, और हमारे पास यहाँ कौन अटैच थे, दो हाइड्रोजन अटैच थे। और पीछे वाले हमारा जो कार्बन है, उसके ऊपर देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन आ गया होगा, यहाँ OH आ गया होगा, और यहाँ पर कौन आ गया होगा बच्चों, हमारा हाइड्रोजन। अब यहाँ हमारे OH और OH के बीच में एंगल कितना है बच्चों, अगर हम बात करें, हमारे OH और OH के बीच में एंगल हो गया है यहाँ पे टोटल 180 डिग्री, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो गए यहाँ OH OH। तो इस कंफर्मेशन को बोलते हैं एंटी। क्या बोलते हैं, इस कंफर्मेशन को एंटी बोलते हैं। अगर इसके आगे हम फर्दर करते हैं बच्चों रोटेशन, तो हमारे पास अगेन पार्शियल इक्लिप्स्ड, गॉचे एंड फुल इक्लिप्स्ड बन जाता है। इसको अगर आप देखना चाहो तो इस तरह समझ भी सकते हो। मान लीजिए आपने फिर से क्या करा है, 60 डिग्री रोटेशन कर दिया है, तो इसको इस बार मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। ये हमारा फ्रंट वाला कार्बन था, ये OH था, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था। तो यहाँ कौन आ गया होगा, यहाँ OH आ गया होगा, यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन चला गया होगा पीछे वाले कार्बन पर, यहाँ हाइड्रोजन। तो अगेन क्या बन गया है, पार्शियल इक्लिप्स बन गया है, पार्शियली इक्लिप्स बन गया है, पार्शियली इक्लिप्स बन गया है। अगेन अगर आप रोटेशन करोगे, अगर अगेन आप रोटेशन करते हो, मान लीजिए 60 डिग्री रोटेशन करिए आपने फिर से, ये इधर आएगा OH पीछे वाला, ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, और हमारे पास ये वाला जो हाइड्रोजन था बच्चों पीछे वाला, ये इधर आएगा, जो OH इधर चला गया था, और ये हाइड्रोजन इधर चला गया था। तो अगेन एक नई कन्फर्मेशन देखने को मिलेगी, और अगेन वो गॉची कन्फर्मेशन होगी। क्या होगी बच्चों, गॉची होगी। ये हमारा OH है, ये OH है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और पीछे वाले कार्बन के ऊपर यहाँ हमारा OH आ गया होगा, OH आ गया होगा। यहाँ हमारा कौन आ गया होगा बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन आ गया होगा, यहाँ हाइड्रोजन आ गया होगा। एंड अगेन अगर आप 60 डिग्री रोटेशन करते हो, तो हमारा बच्चों OH कहाँ आ जाएगा, ठीक OH के पीछे। ये OH इधर जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, ये H इधर जाएगा। तो अगेन फुल इक्लिप्स मिल जाएगा, ओरिजिनल कन्फर्मेशन बन जाएगी। तो मेन कन्फर्मेशन कौन कौन सी होती है बच्चों इसकी, अगर हम बात करें, फुल इक्लिप्स, और हमारे पास गॉचे, और हमारे पास पार्शियल इक्लिप्स, और हमारे पास एंटी। ये चार कन्फर्मेशन हमारी मेन होती हैं। फिर अगेन पार्शियल इक्लिप्स बन जाता है, एंड हमारे पास क्या बन जाता है, गॉचे बन जाता है। कौन बन जाता है, गॉचे बन जाता है। तो हमारी अगर इन कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी की बात करें, तो अगर आप देखोगे बच्चों, हमारे पास जो फुल्ली इक्लिप्स हमारी कन्फर्मेशन होती है, हमारी फुल्ली इक्लिप्स कन्फर्मेशन होती है, इसके अंदर हमारे यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, और ये बॉन्ड पेयर्स होते हैं। पीछे वाले ऑक्सीजन के पास भी क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, और ये बॉन्ड पेयर्स होते हैं। तो ये आपस में क्या करते हैं, रिपल्शंस करते हैं। क्या करते हैं, रिपल्शंस करते हैं। और अगर ये रिपल्शंस करते हैं, ठीक एक के पीछे एक है, सिमिलरली यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में भी क्या होती है, रिपल्शन, सिमिलरली यहाँ बिल्कुल एक के पीछे एक है। तो रिपल्शन बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत ज्यादा हाई। अगर हम फुल्ली इक्लिप्स की बात कर रहे हैं, तो रिपल्शन बहुत ज्यादा हाई होती है। तो हमारे जो फुल्ली इक्लिप्स होता है, फुल्ली इक्लिप्स कन्फर्मेशन, उसके अंदर जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी कैसी हो जाती है उसकी, बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, वेरी लो लिख सकते हैं, वेरी लो। उसी बात पे अगर हम देखें बच्चों, हमारे पास यहाँ जो पार्शियल इक्लिप्स है, इसके अंदर भी क्या हो रहा है, OH और हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, हाइड्रोजन OH एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल OH एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे हैं। इस बार OH एक छोटा एटम हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ हमारे पास है तो रिपल्शन ही, लेकिन कंपैरेटिवली रिपल्शन क्या होंगी, फुल्ली इक्लिप्स्ड से कम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर भी क्या देखने को मिलता है, रिपल्शंस देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, रिपल्शंस देखने को मिलती है। लेकिन कंपैरेटिवली कैसी होती हैं, लोअर होती हैं। कंपैरेटिवली लोअर होती हैं हमारे फुल इक्लिप्स पे, कंपैरेटिवली लोअर, कंपैरेटिवली लोअर। तो हमारा जो स्टेबिलिटी होती है हमारे पार्शियली इक्लिप्स की, अगर हम बात करें, हमारे पास जो पार्शियली इक्लिप्स कन्फर्मेशन है, पार्शियली इक्लिप्स कन्फर्मेशन, उसकी जो स्टेबिलिटी होती है कंपैरेटिवली हमारे फुल्ली इक्लिप्स से ज्यादा होती है। तो इसको हम सिर्फ लो बोल सकते हैं। वेरी लो किसकी हो गई, फुल्ली इक्लिप्स की, पार्शियल इक्लिप्स की सिर्फ लो। अगर हम बात करें हमारे पास एंटी और गॉचे की, अगर आप देखोगे एंटी के अंदर, तो हमारे OH हमारे जिनके पास सबसे ज्यादा लोन पेयर्स हैं और हमारे बॉन्ड पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत ज्यादा दूर है। तो यहाँ रिपल्शन कैसी होती है, वेरी लेस। रिपल्शंस, रिपल्शंस कैसी होती है, वेरी लेस, वेरी लेस। और वेरी लेस होती है तो इनकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, हाई होती है। तो जो हमारा एंटी है बच्चों, उनकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, अगर उनकी स्टेबिलिटी की बात करें, उनकी स्टेबिलिटी होती है हाई। और जो हमारे पास गॉचे कन्फर्मेशन होती है बच्चों, गॉचे कन्फर्मेशन के अंदर अगर आप देखोगे, तो गॉचे कन्फर्मेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये हमारे पास क्या था बच्चों, ये हमारा ऑक्सीजन किससे अटैच था, हाइड्रोजन से अटैच था। सिमिलरली ये वाला ऑक्सीजन भी किससे अटैच है, हाइड्रोजन से।
तो यहाँ बच्चों हमारे OH पास पास तो हैं, लेकिन यहाँ हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन हमारे उसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन स्लाइड नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हमारे हाइड्रोजन से। सिमिलरली इस पे स्लाइड नेगेटिव, इस पे स्लाइड पॉजिटिव। तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिलके क्या कर लेते हैं, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलती है, एंटी से भी ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कर जाती है रिपल्शंस को। अगर हम बात करें, हमारे पास जो गॉचे कन्फर्मेशन है, गॉचे कन्फर्मेशन, उसकी स्टेबिलिटी वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई होती है, क्योंकि इसके अंदर बच्चों क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, और पर्टिकुलरली इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर देखने को मिल रही है। तो इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बच्चों, ये रिपल्शंस को यहाँ डोमिनेट कर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कंफर्मेशन कौन सी होती है, गॉचे। मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन होती है हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकॉल की, इथाइलिन ग्लाइकॉल की। अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल कंफर्मेशन है, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करना पसंद करता है, कौन सी कंफर्मेशन में, गॉचे। therefore फाइनल आंसर इज इथाइलिन ग्लाइकॉल predominantly exists in गॉचे कंफर्मेशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।